नमस्कार, नमस्ते, आदाब दोस्तों। बात करनी है फ़िलिस्तीन और इजराइल की। इजराइल और फ़िलिस्तीन का युद्ध जो है आखिरी सांसों पे चल रहा है और ज़ोर शोर पे चल रहा है। ये युद्ध जो है वर्ल्ड वार 3 लगने वाली बातें लोग कर रहे हैं। सो वहाँ तक पहुँच चुका है। वर्ल्ड वार 1 का और 2 का जो हश्र हुआ, दुनिया तब से आज तक त्रासदी को आज भी महसूस करके कांपती है, क्योंकि वो कितना भयानक और कितना विकराल रूप में चला गया था। सो ये तीसरा विश्व युद्ध फिर एक शुरुआत होने के किनारे पे है। बिल्कुल कोई एक चिंगारी है जो पता नहीं एक ही सेकंड में सुलग जाएगी और वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब दुनिया में जो जंग हो रही थी यूक्रेन और रूस की, ये 2 देश थे। उसके बाद फ़िलिस्तीन और इजराइल की हो गई, 2 दूनी 4 हो गए और 2-2 करके फिर आगे उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया। अब 6 देशों में जंग भड़की हुई है। देशों में गोला बारूद, जान माल और बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं, सारे सिस्टम को ख़राब किया जाता है। गैस पाइपलाइन से डीजल पेट्रोल सारा तहस नहस हो रहा है और ज़िंदगी तहस नहस हो रही है। सो जो गाजा पट्टी एक मुस्लिम भाईचारे का धार्मिक चिन्ह माना जाता है, वो एक इतिहास से जुड़ा हुआ है। वो गाजा पट्टी को बर्बाद करने पे तुला हुआ है इजराइल। कभी भी कोई भी किसी के धार्मिक चिन्ह को जब छूता है, स्थान को छूता है, तो उसका हश्र बुरा होता है। अब इजरायलियों के बुरे दिन आ गए हैं, यानी इनकी क़यामत के दिन आ गए हैं, तबाही के दिन आ गए हैं। इजराइल जो है अब दुनिया के नक्शे से ख़त्म कैसे होगा। यमन, लेबनान और ये क्या नाम है, ईरान, सब इसके ख़िलाफ़ इजराइल के और फ़िलिस्तीन के हक़ में पूरे तरीके से खड़े हो गए हैं। वहाँ इजराइल को नाक टूट रही है, इनकी लोहे के चने चबा रहे हैं। अब इसने ये बैकफुट पे खड़ा हुआ है, इसको कुछ सूझ नहीं रहा है। इसका जो बड़ा भाई अमेरिका है, उसने जैसे ही इसको सप्लाई, हथियारों की सप्लाई और अपना डीजल टैंक सारे बढ़ाने की और फ्यूल बढ़ाने की कोशिश की लाल सागर में, रेड सी में, तो वहाँ यमन के जो हूथी विद्रोही हैं उन्होंने अटैक करा और इनके कई बेड़े तबाह किए और वहाँ पर युद्ध भड़क गई है। अमेरिका सीधे तौर पे मैदान में उतर आया है और उसने हूथी ठिकानों पे बहुत इनका हूथी जो है लड़ा के इनका नुकसान किया यमन में। सो अब ये इसके साथ ब्रिटेन उतरा था। इसका जो है स्पेन और इटली, इन्होंने पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है, मना कर दिया है अमेरिका का साथ देने से और ब्रिटेन का, कि हम ऐसा खाड़ी में युद्ध नहीं चाहते और आप जो कर रहे हो नाजायज़ कर रहे हो। सो ईरान जो है, ईरान के साथ में रूस मिल गया है। रूस और चीन ये महाशक्तियां हैं। अब ये अमेरिका का नाक कूटेंगे। अमेरिका बुरी तरीके से फंस जाएगा। जिस तरह से वो हर जगह जंग में, उधर रूस यूक्रेन वाली जंग में वो शामिल है, इधर फ़िलिस्तीन और इजराइल वाली जंग में वो शामिल है, उधर उत्तर कोरिया, नॉर्थ साउथ कोरिया दोनों में जुट गए हैं। एक दूसरे के झुंडे पकड़ के काम पूरा जैसे लड़ाई युद्ध होता है स्टार्ट है। और मिसाइलें धड़ाधड़ और तोपें, गोला बारूद और जो भी राइफलों से जो भी गन्ने हैं, सारी वहाँ पर गोलाबारी हो रही है। लेकिन तनातानी पूरी है। लेकिन एक ही सेकंड की बात है, किम का जब दिमाग ख़राब होगा। पर देखना, वर्ल्ड वार उतने तब तक ही रुकी हुई है जब तक चीन रुका हुआ था। लेकिन अब चीन ने अपनी गर्मजोशी दिखाई है। जब से इसने यमन पे ज़्यादा अटैक किए हैं, तो रूस के साथ में चीन ने खड़ा होने होना और अमेरिका के ख़िलाफ़ तो उसने आना ही है, क्योंकि अमेरिका हमेशा चीन को दबाने की कोशिश करता है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका नहीं, रूस नहीं, चीन है। और चीन जब कूदेगा तो चने भुजेंगे और भट्टी से जैसे चने भूज भूज के बाहर को गिरते हैं, ऐसे गिरेंगे दुनिया में। ये जो आग के शोले, आग के गोले जैसे फिल्मों के टाइटल आप पढ़ते हुए अब आपको पता चलेगा कि ये शोले और गोले क्या होते हैं। उन डायरेक्टरों को भी अब पता चलेगा कि वो गोले जो तो नकली बनाते थे, अब असल में जब गिरेंगे तो क्या हाल होगा। उनकी धमक से, उनकी गैस से, उनके फटने की आवाज़, साउंड से ही कान बहरे हो जाएंगे और कईयों को अटैक आके उनकी जानें जाएंगी। सो चीन अब उतरने ही वाला है और चीन के उतरते ही 5 दिन नहीं लगेंगे, 24 घंटे नहीं निकलेंगे, वर्ल्ड वार शुरू हो जानी है। किम जोंग इस वर्ल्ड वार की जो शुरुआत है या रूस करेगा। असल वर्ल्ड वार वो होगी जो पहला परमाणु बम जो फूटना है। वो देखो, एक हिस्टोरिकल, एक धार्मिक भावना से अगर जोड़ा जाए तो पुराने जितनी 100 साखें उनको देखा जाए तो रूस का नाम बार बार आता है उनमें, है ना, कि और रूस इस चिंगारी को जो है अंजाम देगा। और ये बम जो है पहला रूस से ही शुरू होगा, क्योंकि लंबी दूरी की मिसाइलें अब तक जो है यूक्रेन ने नहीं मारी थी, अब उसने 1-2 मारी हैं।
तो रूस भी बौखला गया है। वो कहा है कि उसने कहा है कि आप बैलिस्टिक जो मिसाइलें दाग रहे, तो इधर से भी इसका अंजाम ऐसे ही होगा। अब एटमी हथियारों से लैस होके तुम्हारा हिसाब बराबर करेंगे। सो अगर रूस थोड़ा सा भी पीछे दबा हटा तो किम जोंग नहीं हटने वाला है, और किम जोंग ने थोड़ी देरी कर दी तो चीन को तो आप जानते ही हो, चीन के पास भी बहुत खजीरा इन चीज़ों का, और ये विश्व युद्ध होना है, तगड़ा युद्ध होना है। आप भूल जाओ, आप अपने सारे काम रोक दो, इस चीज़ को देखो, थोड़ा भगवान का, अल्लाह का, ईश्वर का, रब का नाम देखो और अपनी तरक्की को देखो। इधर उधर जाना भटकना बंद करो कुछ दिन। और ये वर्ल्ड वार जो है शुरू हो चुकी है, चिंगारी अच्छी तरह से भड़क चुकी है, पूरी दुनिया जो है इसमें लिप्त है। जो 15-20 देशों की जंग है, ये 6 देश जुटे हुए हैं जंग में, लेकिन इनको लड़ाने और मरवाने वाले जो 15-20 देश पीछे हैं, और जो बाकी छुटपुट देश हैं जैसे इंडिया, बांग्लादेश और ये क्या नाम है पाकिस्तान और ये इराक वराक और ये श्रीलंका, ये छुटपुट हैं। ये जब इनके ऊपर गोले गिरेंगे तो इनको पता नहीं चलना है कि गोला चीन में फेंकना है या पाकिस्तान में या इंडिया में। ये बौखलाए हुए कुत्ते को तरह इनके पास जो 4-6 बम है, इन्होंने छोड़ देने हैं, जैसे अस्त्रबाजी को दिवाली पे छोड़ दिया जाता है, किसी भी घर में जाके वो फूट जाती है। सो वर्ल्ड वार का जो है शुरुआत हो चुकी है, बिगल बच चुका है और वर्ल्ड वार स्टार्ट है। वो घड़ी, वो समय, वो टाइम का इंतज़ार है, क़यामत के दिन आने वाले हैं। फ़िलिस्तीन का बिल्कुल बेड़ा गर्क होना है। ईरान बहुत तकड़ी हस्ती है, वो पूरे युद्ध को अच्छे से लड़ेगी, और ये गाजा पट्टी को तो इन्होंने बर्बाद कर ही दिया, फ़िलिस्तीन काफ़ी बर्बाद होगा, यमन भी बर्बाद होगा, लेबनान, ये सारे होंगे। इराक का आधा पाधा नुकसान होगा, और बाकी जो है जब किम जोंग छोड़ेगा तो अमेरिका की बर्बादी होगी। तो अमेरिका सारी दुनिया को युद्ध के मैदान में ले आएगा किसी न किसी बहाने, चाहे दोस्त के बहाने या दुश्मन के। सो पूरी दुनिया में शोले भड़केंगे, और इन शोलों का नज़ारा जो है कुदरत देखेगी। आप सब देखेंगे या नहीं देखेंगे, हम देखेंगे या नहीं देखेंगे, वीडियो दोबारा बनेगी या नहीं बनेगी, ये सब मालिक जानता है। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को करो सब्सक्राइब। कल का ताज़ा हाल फिर आपको देंगे।